दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट सेकंड से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है बायोसेंसर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बायोसेंसर होता क्या है, बायोसेंसर का प्रिंसिपल क्या है, इसके अलावा बायोसेंसर कैसे वर्क करता है और बायोसेंसर का जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या फंक्शन है या फिर क्या एप्लीकेशन है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो बायोसेंसर को समझने से पहले आइए समझते हैं कि सेंसर क्या होता है। तो आप सभी मोबाइल यूज़ करते हो, ठीक, और हम सभी आज के दौर में टच मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप टच मोबाइल यूज़ कर रहे हो यानी कि टच स्क्रीन वाले मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो आप देखते हो कि जब आप स्क्रीन पर टच करते हो तो वह आपके अकॉर्डिंग काम करता है, यानी कि जो भी आप फंक्शन यूज़ करना चाहते हो वो काम करता है। तो टच वहाँ पर काम कैसे करता है? वो इसलिए काम करता है क्योंकि वहाँ पर टच वाले सेंसर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वह काम करता है। लेकिन आप में से बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगा कि ये जो सेंसर काम करते हैं वो ब्लड टच सेंसर होते हैं। अब कैसे होते हैं मैं आपको समझा दूं। अगर आप नेल से टच करते हो स्क्रीन पर तो वह स्क्रीन काम नहीं करता जब तक कि आप फिंगर का यूज़ नहीं करते। तो जब हम फिंगर को यूज़ करते हैं तो जो स्क्रीन के सेंसर होते हैं वो काम करते हैं, लेकिन आपने कभी देखा होगा या आप ट्राई करके देखिए कि जब आप नेल से कुछ लिखना चाहोगे तो वहाँ पर वह सेंसर काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर दिया गया जो सेंसर है वह ब्लड टच सेंसर है। तो सेंसर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आइए समझते हैं। ए सेंसर इज़ ए डिवाइस दैट डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड्स टू सम टाइप ऑफ इनपुट फ्रॉम द फिजिकल इन्वायरमेंट। तो सेंसर ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके इनपुट पर रिस्पॉन्स करते हैं। अब फिजिकल इन्वायरमेंट कौन कौन से हैं? लाइट है, हीट है, मॉइस्चर है, प्रेशर है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो सेंसर है एक तरह से कन्वर्टर होते हैं जो कि मेज़र करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को और उसे कन्वर्ट करते हैं एक तरह से सिग्नल में। अब ये सेंसर कौन कौन से हो सकते हैं? मैग्नेटिक सेंसर, जियोमैग्नेटिक सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, प्रेशर सेंसर। तो जितने भी सेंसर होते हैं वह फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं सिग्नल के रूप में, जो कि ऑब्जर्वर के द्वारा रीड किया जाता है। आइए अब समझते हैं कि बायोसेंसर होता क्या है। तो अभी हमने सेंसर के बारे में जाना। अगर बायोसेंसर की बात करें तो जब हम सेंसर का यूज़ बायोलॉजिकल थिंग्स में करें, यानी कि बायोलॉजी में जब सेंसर का यूज़ किया जाता है तो उसी को हम कहते हैं बायोसेंसर। जैसे अगर किसी डिज़ीज़ को हमें डायग्नोस करना है या फिर जो डिज़ीज़ है वो किसके थ्रू हो रहा है, यानी कि कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है उसको डिटेक्ट करना, तो इन सभी चीज़ों में हम क्या करते हैं? एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, यानी कि एक तरह से सेंसर का यूज़ करते हैं। तो ये सभी सेंसर जब बायोलॉजी में यूज़ होते हैं वह कहलाता है बायोसेंसर। So the biosensor are devices used to detect the presence or concentration of biological analyte such as biomolecule, a biological structure or a microorganism। तो एनालाइट का मतलब है सैंपल, यानी कि जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है ना, या जिसके बारे में हमें स्टडी करना है, तो वो क्या कहलाया जाएगा? एनालाइट या सैंपल कहलाएगा। तो बायोसेंसर का हम यूज़ करके किसी भी सैंपल को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो जिसके थ्रू हम एनालाइज करते हैं मतलब कि जिस बायोसेंसर के थ्रू हम एनालाइज करते हैं उसे हम बोलते हैं एनालाइट। तो यहाँ पर आप एक बायोसेंसर देख सकते हैं, यह एक तरह का डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोमीटर। तो ग्लूकोमीटर क्या होता है? ग्लूकोमीटर का यूज़ क्या करते हैं? तो ग्लूकोमीटर का यूज़ हम करते हैं ब्लड के अंदर पता लगाने में शुगर का अमाउंट, यानी कि ब्लड के अंदर शुगर का अमाउंट कितना है यह ग्लूकोमीटर के थ्रू पता लगता है। तो यहाँ पर जो ग्लूकोमीटर है यह एक क्या है? बायोसेंसर है। इसके अलावा और भी बायोसेंसर है, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, इसके अलावा फिटनेस बेल्ट है, जैसे कि आजकल आते हैं स्मार्ट वॉचेस जो कि हेल्थ के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हमें सेंस करके बताते हैं, जिसके थ्रू हमें पल्स रेट या फिर हार्ट बीट, इसके अलावा जो ब्रीदिंग रेट है, ये सभी चीज़ें हमको पता चलती हैं।
आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बायोसेंसर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और कितने कंपोनेंट होते हैं। तो बायोसेंसर जो होता है वो 3 कंपोनेंट से बना होता है। पहला है कंपोनेंट दैट रिकॉग्नाइज एनालाइट एंड प्रोड्यूसेस ए सिग्नल। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये हमारा टारगेट है, यानी कि ये हमारे पास ब्लड सैंपल है। तो ब्लड को यहाँ पर डिटेक्ट करने के लिए क्या है, बायो रिसेप्टर। तो फर्स्ट जो होता है वो रिसेप्टर होता है, वो पता करता है कि दिया गया एनालाइट्स यानी कि सैंपल क्या है, ब्लड है, यूरिन है, एंजाइम है या फिर क्या है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड बायोसेंसर कंपोनेंट है वो है सिग्नल ट्रांसड्यूसर। तो जो हमारा टारगेट है यानी कि जो हमारा सैंपल है, अब उसको बायो रिसेप्टर या फिर कह सकते हैं बायोसेंसर जो भी एनालाइज करेगा वह सिग्नल के रूप में देता है। तो ये सिग्नल के रूप में कौन देगा, ट्रांसड्यूसर देगा। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है और जो भी रिजल्ट होता है वह उसे देता है। इसके बाद जो थर्ड कंपोनेंट है वो है रीडर डिवाइस। तो रीडर डिवाइस के रूप में पीसी हो सकता है, ठीक है, लैपटॉप हो सकता है। तो जो भी आपका रिज़ल्ट आया है, जो हम देखते हैं मॉनिटर पर या मोबाइल पर, पीसी पर, लैपटॉप पर, उसे हम रीडर डिवाइस कहेंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि फादर ऑफ बायोसेंसर किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ बायोसेंसर कहते हैं लीलैंड सी क्लार्क को, और ये इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि लीलैंड सी क्लार्क को फादर ऑफ बायोसेंसर कहते हैं। द फर्स्ट ट्रू बायोसेंसर वाज डेवलप्ड बाय लीलैंड सी क्लार्क इन 1956 फॉर ऑक्सीजन डिटेक्शन। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ऑक्सीजन डिटेक्शन के लिए सबसे पहला बायोसेंसर का निर्माण किया, इसलिए इन्हें हम फादर ऑफ बायोसेंसर भी कहते हैं। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ बायोसेंसर एंड हिज इनोवेशन ऑफ ऑक्सीजन डिटेक्शन बियर हिज नेम क्लार्क इलेक्ट्रोड। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बायोसेंसर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। एनालाइट डिफ्यूजेस फ्रॉम द सॉल्यूशन टू द सरफेस ऑफ द बायोसेंसर। तो आइए हम एक ग्लूकोमीटर के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो जब हमें ब्लड में शुगर का अमाउंट पता करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फिंगर लेते हैं, ठीक है, और फिंगर से हम क्या करते हैं, ब्लड को निकालते हैं। तो फिंगर से जो हम ब्लड निकाल रहे हैं, ब्लड हमारा क्या है, सैंपल है। तो ब्लड को निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पिकिंग नीडल। तो ब्लड सैंपल जो है, ठीक है, ब्लड सैंपल है, यहाँ पर एक डिवाइस यूज़ होता है, ठीक है, और ये डिवाइस जुड़ा होता है डिस्प्ले से, ठीक है। तो ब्लड सैंपल को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर लगा होता है एक चिप। तो इस चिप के साथ आप क्या करते हो, उस ब्लड को टच कराते हो। तो यहाँ पर आपका जो ब्लड है वो एक सैंपल है, यानी कि एक एनालाइट है, जो कि डिफ्यूज़ होता है किससे, चिप के साथ, या फिर कह सकते हैं बायोसेंसर के साथ। तो आपके ब्लड में जो शुगर है, ठीक है, अब वो शुगर सॉल्यूशन के थ्रू क्या होता है, डिटेक्ट किया जाता है ब्लड से। तो यहाँ पर जो ब्लड है वो क्या है, एक तरह से सॉल्यूशन है। तो इस चिप के अंदर जो बायोसेंसर है, ट्रांसड्यूसर है, ये क्या करेंगे, अच्छे से इसको डिटेक्ट करेंगे और जो भी रिज़ल्ट आएगा उसे डिस्प्ले करेंगे, यानी कि उस रिज़ल्ट को आपको सिग्नल के रूप में यहाँ पर दे देंगे। तो आपका ब्लड शुगर कितना है, 220 है, 200 है, 100 है, जो भी हो वो रिज़ल्ट आपको डिस्प्ले कर देगा। तो किस तरह से बायोसेंसर वर्क करता है उसका पूरा प्रिंसिपल यहाँ पर दिया गया है। मैंने सभी चीज़ों को आपको समझा दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आइए कुछ फेमस बायोसेंसर के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है फिटनेस स्मार्ट बैंड। तो आज के जनरेशन में लगभग बहुत सारे लोग इस फिटनेस स्मार्ट बैंड का यूज़ कर रहे हैं, जिसका यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने में कि हम कितना स्टेप चल रहे हैं, हमारी हार्ट बीट क्या है, ब्रीदिंग क्या है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेक्ट करते हैं इस बायोसेंसर के थ्रू। अगला बायोसेंसर है ICCU यूनिट। तो I का मतलब है इंटेंसिव, C का मतलब है कोरोनरी, अगले C का मतलब है केयर और U का मतलब है यूनिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक फिंगर में लगा हुआ है एक डिवाइस जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड। तो ये जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है यह एक तरह का बायोसेंसर है। तो इसी तरह का एक इलेक्ट्रोड जो होता है पेशेंट के चेस्ट पे भी लगाया जाता है। तो इसके थ्रू होता क्या है, चेक किया जाता है हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर। तो ये सभी चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं हम ICCU यूनिट के द्वारा।
चलते हैं अगले बायोसेंसर की ओर, जो कि है होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट। तो इस किट के थ्रू पता चल सकता है कि कौन सी महिला प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। तो इस किट में कुछ स्लॉट बने होते हैं जिसमें कि आपको यूरिन को डालना है। तो यहाँ पर यूरिन को डालते हैं, अगर ये एक सिंगल लाइन आती है तो इसका मतलब कि जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव है, और अगर यहाँ पर 2 लाइन आ जाती है तो इसका मतलब कि वह रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि वह महिला प्रेग्नेंट है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बायोसेंसर की एप्लीकेशन क्या है। तो फूड एनालिसिस में, या फिर जो मॉलिक्यूलर स्टडी है और उसका जो इंटरेक्शन है उनके स्टडी में, ड्रग डेवलपमेंट और मेडिकल डायग्नोसिस में इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि लैब में पता करने के लिए, या कोई भी चीज़ें हैं शुगर डिटेक्ट करने के लिए, जैसा कि मैंने पीछे बताया। तो ये सभी चीज़ें लैब में यूज़ की जाती है डिटेक्ट करने के लिए। फिर इसके बाद है क्राइम डिटेक्शन, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। इसके बाद है इन्वायरमेंटल फील्ड मॉनिटरिंग में, जैसे कि अगर हमें इन्वायरमेंट में पता करना है कि पोल्यूशन रेट क्या है, तो ये सब चीज़ें बायोसेंसर के थ्रू पॉसिबल है। इसके अलावा बायोसेंसर के और भी सारे यूजेस हैं, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल, फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में चेक करने में। तो लगभग हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि हम जिन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारा क्लिनिकल हो या फिर इन्वायरमेंटल हो, सभी जगह बायोसेंसर इन्वॉल्व है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बायोसेंसर से। आई होप आपको बायोसेंसर का टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।